रजवाड़ा खानदान में सगी और सौतेली बेटी की बेबी शावर ड्रेस। मेरी गुड़िया, तुम दोनों का बर्थडे आ रहा है, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए बेटा। कुछ भी चलेगा पापा। डैड, इस बार एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए। कुछ भी चलेगा से काम नहीं चलने वाला। और नहीं तो क्या, कम से कम एक डायमंड का नेकलेस और एक प्रीटी सी ड्रेस तो बनती है, क्यों माया? यस पापा, बर्थडे की शॉपिंग के लिए कब चल रहे हैं बताओ। जब कहो तब चलते हैं। ओके, तो ब्रेकफास्ट करके शॉपिंग के लिए चलते हैं। ओके, आपका हुक्म सिर आंखों पर। जय बेटी, तेरी कोई फरमाइश नहीं है? आप जो दिला दो पापा। फिर सभी शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं, जहां माया को एक बहुत ही सुंदर वन पीस पसंद आता है जिस पर व्हाइट डायमंड लगे होते हैं। पापा, मुझे तो यही ड्रेस चाहिए अपने बर्थडे के लिए। तुझे क्या चाहिए बेटा, तू भी पसंद कर ले। जया, ये देखिए वन पीस कैसी है, तुझ पे जचेगी। ये भी अच्छी है ना माँ? ये ज्यादा अच्छी है। तेरी माँ हूँ, सौतेली ही सही, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुझ पे क्या अच्छा लगेगा। फिर बर्थडे की शॉपिंग करके सभी घर आ जाते हैं, जहां माया की ड्रेस और नेकलेस जया से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। देखा माया, मैंने कहा था कितना भी जया को बढ़िया सामान मिले, लेकिन तेरी चीज मैं उससे अच्छी ही दिलाऊंगी। अगर जया वो दूसरी वाली ड्रेस लेती तो पार्टी में तो सब जगह वही चमकती। हाँ, आपने बढ़िया ड्रेस दिलाई, उसमें तो कोई उसे पूछेगा ही नहीं और सब मेरी तारीफ करेंगे। वहीं दोनों के बर्थडे के दिन। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डॉल्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स पापा। थैंक यू पापा। जया, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हाँ सीरियसली, बहुत गॉर्जियस लग रही है जया इस ड्रेस में, और माया भी अच्छी लग रही है। माया अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी ड्रेस इस पे सूट नहीं कर रही। वहीं दोनों की ही ड्रेस बेहतरीन है। रजवाड़ा खानदान की बेटियां जो हैं। सभी माया से ज्यादा जया की तारीफ कर रहे थे, जबकि माया की ड्रेस और ज्वेलरी ज्यादा महंगी थी, जिस कारण माया अंदर ही अंदर काफी चिढ़ जाती है कि उसने अपने बर्थडे के लिए इतनी मेहनत की और शाम की तारीफ जया को मिल गई। दोनों बर्थडे का केक कट करती हैं और बर्थडे पार्टी एंजॉय करती हैं। वहीं अगले दिन, हमने तेरे लिए इतनी मेहनत की, अब जया ज्यादा सुंदर लग रही थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? हर चीज हम तुझे जया से बेहतर ही देते हैं। इनफैक्ट वो मेरी सौतेली बेटी है, और जब से मैं इस घर में आई हूँ हमेशा मैंने तुझे ज्यादा प्यार किया और हर चीज उसे अच्छी दी। मैं डिजर्व करती हूँ, मेरा हक है। वैसे शाम में पापा ने हमारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है, बोल रहे थे। हाँ, वो सरप्राइज थोड़ा अर्ली हो गया है, बाहर चलकर देखो क्या सरप्राइज है। जया, माया, शीतल और सुरेश सभी बाहर जाते हैं, जहाँ दो बहुत ही आलीशान गाड़ियां खड़ी होती हैं। माय गर्ल्स, ये तुम दोनों का बर्थडे प्रेजेंट है। सॉरी फॉर लेट सरप्राइज गिफ्ट। जया, ये ब्लैक कार तुम्हारे लिए और ये मरून कार तुम्हारी है माया। मरून वाली मुझे नहीं पसंद, मुझे ब्लैक चाहिए। ब्लैक लुक्स क्लासी। ठीक है, तुम ब्लैक ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है। ये फाइनली इस बार भी मुझे जया से अच्छा मिला। मुझे लगा माया को एक्सपेंसिव कार ज्यादा पसंद आएगी, बट कोई ना, मरून वाली ब्लैक से ज्यादा एक्सपेंसिव थी। ओह शिट, मैंने ये क्या किया? खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब बोलूंगी भी तो फायदा नहीं है। हमेशा माया जया से ज्यादा अच्छे की ही चाहत में रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब शादी की उम्र भी हो गई थी। एक दिन जया और माया को देखने लड़के वाले आते हैं। बहन जी, आपकी तो दोनों ही लड़कियां बहुत सुंदर हैं। माया पुनीत के लिए परफेक्ट रहेगी और जया नमित के लिए, क्या कहती हो? नहीं यार, ये पुनीत से हैंडसम तो नमित है। मुझे जया के हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम लड़का चाहिए। मैं जया के सामने फीकी नहीं पड़ना चाहती। आंटी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बेझिझक कहो। मुझे आपका छोटा बेटा पसंद है। मैं पुनीत जी से नहीं, नमित जी से शादी करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। देखो, पुनीत से शादी करो या नमित से, आना तो मेरे ही घर है दोनों बहनों को। बस जया को कोई ऐतराज ना हो। नहीं आंटी जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और इस तरह जया बन जाती है घर की बड़ी बहू और माया छोटी बहू। दोनों का रिश्ता नमित और पुनीत से पक्का हो जाता है। वहीं शादी वाले दिन कमरे में दोनों बहनें तैयार होते हुए, ये जया का लहंगा तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। नहीं, मैं ऐसे इतनी सुंदर नहीं लगने दे सकती। मैंने अपने लिए बेस्ट लहंगा पसंद किया था, फिर भी जया अगर तू माइंड ना करे तो क्यों ना मैं तेरा लहंगा पहन लूं और तू मेरा। मैंने बचपन से सोचा था मेरी शादी का लहंगा तेरी पसंद का होगा, और मैं लहंगा लेते समय ही ये भूल गई। इतनी बड़ी बात कोई भूलता है क्या? चल कोई नहीं, शादी ही तो है, दोनों ही लहंगे अच्छे हैं, चाहे ये पहनूं या वो। ले, तू पहन ले इसे, मैं तेरा वाला पहन लूंगी।
फिर दोनों बहनें शादी का लहंगा पहनकर मेकअप करके तैयार होती हैं। पुनीत और नमित घोड़ी चढ़कर आते हैं और जयमाला पर अपनी दुल्हनों का इंतजार करते हैं। वहीं माया और जया मरून कलर का हैवी सब्यसाची रजवाड़ी लहंगा पहनकर हाथ में वरमाला लिए हुए स्टेज पर आती हैं। पीछे से दो दो नौकर दोनों बहनों का लहंगा संभाल रही होती हैं। इतनी सुंदर और ग्रैंड एंट्री देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। मानना पड़ेगा कपूर साहब की बड़ी बेटी जया तो माया से भी सुंदर लग रही है। सो तो है, जया के चेहरे पर अलग ही चमक है। उसका लहंगा भी कितना बढ़िया लग रहा है। माया का भी ठीक है, लेकिन जया की बात अलग है। माया ये सब सुन लेती है। ये ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? काश मैंने लहंगा ना बदला होता। जया से तो आज सब मेरी तारीफ कर रहे होते। जया की चीजें कितनी भी कम अच्छी हो, महफिल की तारीफ इसकी ही होती है। भाई जयमाला की रस्म पूरी करो अब। जिसके बाद जया और पुनीत, माया और नमित का जयमाला होता है और फिर शादी होती है और दोनों बहू बनकर मित्तल मेंशन में आती हैं। मित्तल मेंशन एक बहुत बड़ी हवेली थी। चारों तरफ नौकर चाकर और ठाट बाट थे। हवेली में आते ही नौकर दोनों बहू बेटों पर फूल बरसाने लगते हैं। मित्तल मेंशन में आपका स्वागत है मिसेस मित्तल्स, मेरी ब्यूटीफुल भाभियां। अब मिसेस मित्तल्स सुनने की आदत डालो बहू, और हाँ हमेशा ऐसे रानी बनकर रहना जैसे आज हो। रजवाड़ा खानदान की परंपरा है, बहू सिर से पैर तक रईस लगनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा घर में तो खूबसूरत रानियां हैं। सास की बातें सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और सास ससुर का आशीर्वाद लेती हैं। अब तो रानी बनकर रहूंगी इस घर में, सिर से पैर तक सोने चांदी से ढकी रहूंगी। कितना बढ़िया ससुराल मिला है मुझे। चलो भाभी, अब आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। थक गई होंगी आप, आराम कर लो। दोनों बहुओं को आराम करने के लिए उनके कमरे में भेज दिया जाता है और अगले दिन सुबह, बहू आज दोनों अच्छे से तैयार हो जाना, शाम में तुम दोनों की मुंह दिखाइए, और हाँ किसी चीज की कमी हो तो जरूर बताना। ऐसे तैयार होना कि लगना चाहिए रजवाड़ा खानदान की बहू हो। आप बेफिक्र रहें माँ जी, माँ ने तो मुझे बढ़िया सी साड़ी और ज्वेलरी दी है मुंह दिखाई के दिन पहनने के लिए। ये जया के पास तो कुछ नहीं है, शाम में मजा आएगा। वहीं शाम के समय जहां माया बहुत ही हैवी और भारी भरकम साड़ी पहनकर तैयार होती है, तो वहीं जया, माँ ने तो काफी नॉर्मल साड़ी और ज्वेलरी दी थी। माँ जी ने कहा है कि लगना चाहिए रजवाड़ा खानदान की बहू। अब क्या करूं, एक काम करती हूँ, सिर पर शीश पट्टी पहनकर साड़ी पर शादी वाली हैवी चुन्नी ले लेती हूँ, बहुत सही लुक आएगा। फिर जया बहुत ही सादे सिंपल में भी साड़ी को इस ढंग से पहनती है कि वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव नजर आती है। वहीं माया, वाह माया एकदम क्लासिकल महारानी लग रही है तो इन कपड़ों में। लाल चटक साड़ी और इतने गहने, हाथों में गले में सोना ही सोना। ये ब्लश थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और लगा लेती हूँ। फिर माया गाल पर और मेकअप लगा लेती है जिससे उसका लुक बहुत अजीब लगने लगता है। और शाम में जब सभी मेहमान मुंह दिखाई के लिए आते हैं, दोनों बहुएं घूंघट में सबके सामने आएंगी। क्या बात है काम्या जी, आपकी एक बहू को इतना गहनों से लाद दिया और दूसरी इतने हल्के कपड़ों में। अब जब दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की जाएगी तब पता चलेगा ना कौन सी बहू ज्यादा सुंदर है। फिर सभी एक एक करके बहू की मुंह दिखाई करते हैं। भाई आपकी बड़ी बहू तो किसी सियासत की महारानी लग रही है। एकदम सिंपल लाइट मेकअप, लाइट ज्वेलरी को जिस तरह से इसने कैरी किया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और नहीं तो क्या, छोटी बहू तो एकदम गहनों की दुकान लग रही है। क्यों बहू, एक साथ सारे गहनों की नुमाइश करनी थी क्या? पता है हम सबको कि तुम्हारे ससुराल वाले खानदानी अमीर है, दिखावे की जरूरत नहीं थी। माँ अब माया को इतना मत सुनाओ, माया भी अच्छी लग रही है। इतना है तो 1-2 तोले सोने से मुझे भी लाद दो। सभी हंसी ठिठोली करने लगते हैं और मुंह दिखाई की रस्म के बाद, भाई कुछ भी कहो, मेरी बड़ी और छोटी बहू दोनों सुंदर हैं। एक सीता तो दूसरी उर्मिला। माया को ससुर की तारीफ भी अब बुराई लग रही थी। कमरे में कॉल पर, पता है माँ, आज मैं आपके दिए हुए साड़ी और गहने पहनकर बहुत बढ़िया से तैयार हुई थी। हर चीज मुझे बेहतर मिलती है, फिर भी सारी तारीफ उस जया को मिली। सब उसकी तारीफ करते हैं हर जगह। ससुर जी ने भी उसको सीता और मुझे उर्मिला कहा। मुझे भी सीता कह सकते थे ना। तू चिंता ना कर, तू ही उस घर की महारानी बनेगी। जया को एक टाइम के बाद कोई नहीं पूछेगा। तुझे हम इतना इतना देते लेते हैं, जया को थोड़ी ना अब उतना मिलेगा। तू देखते जा बस। वहीं अगले दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई होती। दोनों बहुएं आज ऐसी लग रही थी जैसे एकता कपूर की सीरियल की कोई हीरोइन हो या किसी सियासत की रानी। दोनों किचन में अपनी पहली रसोई बना रही थी। भाभी, जिसकी पहली रसोई अच्छी होगी उसे खूब नेक मिलेगा। फिर तो मेरा बनाया हुआ खाना ज्यादा अच्छा होगा, देखना। हंसी ठिठोली से दोनों बहनें खाना बनाती हैं और गुड़िया उनकी मदद करती है। नौकर टेबल पर खाना लगा देते हैं और खाने के समय,
ये हलवा बहुत लाजवाब बना है और खीर भी काफी स्वादिष्ट है। बड़े दिनों बाद इतना बढ़िया खाना खाने को मिला है। वाकई भाभीियों ने खाना बढ़िया बनाया, वरना नमित भैया कहाँ घर में खाना खाने वाले हैं। बड़ी बहू ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। छोटी बहू ये तुम्हारे लिए। ये सोने के गोटे वाली साड़ी तुम दोनों के लिए। ये मेरी तरफ से। भाभी और माया ये मेरी तरफ से, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए ब्रांडेड पर्स और हील्स लाई थी दुबई से, वो आपके कमरे में है। दोनों ही बहुओं को तोहफा बहुत पसंद आता है और दोनों उसे पाकर बहुत खुश होती हैं। बहुओं, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना और पूजा की तैयारी कर लेना। कुल देवी के मंदिर में मैंने हवन पूजा रखी है तुम्हारी शादी की। ठीक है माँ जी। वहीं अगले दिन सुबह जया 4 बजे उठकर भोर में ही नहाकर तैयार हो जाती है और घर के मंदिर में पूजा करके कुल देवी के मंदिर में हवन की सारी तैयारियां भी कर लेती है। वहीं माया 8 बजे आराम से सोकर उठती है और तैयार होती है। ये छोटी बहू अभी तक क्यों नहीं आई? तभी माया जल्दबाजी में आती है। बहू, क्या घर की बहुओं के यही कायदे कानून है? सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर पूजा की भी तैयारी कर ली जया बहू ने, और तुम अब उठकर तैयार होकर आ रही हो। कितनी देर हो रही है पता है? बड़े घर की बहू हो, बड़े घर के तौर तरीके सीख लो तो बेहतर है। चलो अब। फिर सभी कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, जहां गांव के बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। अच्छे से पूजा संपन्न होती है और गांव के लोग मित्तल परिवार की दोनों राजसी बहुओं को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मालकिन, आपकी बहुएं तो एकदम आपका स्वरूप है, गुड़ी, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न। फिर सभी घर वापस आ जाते हैं। ससुराल में सभी दोनों बहुओं को बहुत मानते हैं और दोनों को बराबर का हक मिलता है। लेकिन जब भी सास ससुर, ननद या देवर जेठ बहुओं के लिए कोई भी सामान लाते तो एक जैसा लाते, जिसे देखकर माया को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन गुड़िया मॉल जाती है। ये ज़ारा की ड्रेस कितनी सुंदर है, भाभी के लिए ले लेती हूँ, उनको बहुत पसंद आएगी। और फिर गुड़िया दोनों भाभियों के लिए एक जैसे कपड़े खरीद लेती है। घर पर जब गुड़िया भाभियों को उनकी ड्रेस देती है, गुड़िया दीदी ये क्या है? हम दोनों बहनें, जुड़वा बहन नहीं कि हर चीज एक जैसी मिलती है हमें। मुझे हमेशा जया दीदी से बेहतर मिला है और मैं थक गई हूँ अब दिखावा करके। जब देखो तब सब एक जैसा, मुझे नहीं चाहिए। फिर गुड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो कपड़े बदलकर दुकान से दूसरी महंगी ड्रेस लाकर माया को देती है। माफ करना ननद जी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया। तुम बुरा मत मानना, माया थोड़ी भोली है। वैसे गिफ्ट के लिए थैंक यू, बहुत सुंदर है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर एक दिन दोनों बहुओं की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों सुबह से उल्टियां कर रही थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना जया? सुबह से उल्टी, चक्कर हो रहे हैं। माया का भी सेम हाल है। माया बहू बेहोश हो गई है। नमित, डॉक्टर को बुला जल्दी। जब डॉक्टर आकर बहुओं का चेकअप करती हैं, कांग्रेचुलेशंस, आपकी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद, पापा, मैं पापा बन गया। वाह माया, आज मैं बहुत खुश हूँ। बता नहीं सकता, मैं पापा बनने वाला हूँ। मुझे नीचे उतारो, सब देख रहे हैं। तुम्हें भी गोद में उठाऊं? थत। कंग्रेचुलेशंस मिसेस मित्तल, आज बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है तुमने मुझे। क्यों टू मिस्टर मित्तल? घर में आज अलग ही खुशी का माहौल था। अब घर में बहुओं को कोई काम नहीं करने दिया जाता और दोनों ही बहुओं का हद से ज्यादा ख्याल रखा जाता है। सास दोनों बहुओं के कमरे नीचे शिफ्ट कर देती है कि उन्हें सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। दोनों की सेवा के लिए हमेशा एक नौकरानी हाजिर रहती। दोनों बस सजती संवरती और अपने बेबी का ख्याल रखती। 3 महीने बीत जाते हैं। भाभी ये लो, आप दोनों के लिए ये गाउन माँ ने दिया है। साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल होता होगा ना, इसीलिए। और हाँ, पता है पापा ने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया है दोनों बेबी के लिए कमरे बनाने के लिए। बेबी गर्ल हुई तो अलग कमरा और बेबी बॉय हुआ तो अलग। घर में बेबी के आने की तैयारियां जोर से चल रही थी। बच्चों के लिए कमरे बनवाए जाते हैं और उनके लिए उनके जन्म से पहले ही ढेर सारे कपड़े और खिलौने कमरे में सजा दिए जाते हैं। वहीं बहुओं के 7वें महीने में, बहुओं अब तुम्हारी गोद भराई का समय आ गया। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, सारे मेहमानों को बुला लिया और तुम्हारी माँ को भी निमंत्रण दे दिया है। अगले हफ्ते तुम्हारी गोद भराई है। दोनों ही बहुएं गोद भराई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। वहीं शीतल को जब दोनों बेटियों की गोद भराई की खबर मिलती है तो, बधाई हो समधन जी, नानी बनने की खुशी में मैंने माया और जया का नेक भेजा, आप दोनों तक पहुंचा दीजिएगा। मैं शहर से बाहर हूँ, वरना खुद आती, गोद भराई तक आ जाऊंगी। ठीक है समधन जी। वहीं जब सास को शीतल का भेजा नेक मिलता है, छोटी बेटी के लिए इतना सारा सामान, टोकरियां भर भर के फल फूल मिठाइयाँ, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, इतने सारे गहने। माया तुम्हारी माँ ने बढ़िया सामान भेजा है, देखो कितना सारा है, और बनारसी साड़ी तो एक से एक है।
देखो माँ, भाभी की माँ ने उनके लिए स्पेशल ड्रेस भी भेजी है गोद भराई में पहनने के लिए। छोटी बेटी के लिए लाखों का सामान और जया के लिए बस एक साड़ी और एक सेट ज्वेलरी। सास को शीतल द्वारा दोनों बेटियों में किया गया भेद समझ आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी रजवाड़ी ड्रेस सिलवाती हैं और माया और जया को रजवाड़ी ड्रेस के साथ गहने भी देती हैं। बहू, कल के फंक्शन में तुम दोनों यही ड्रेस पहनना और ये ज्वेलरी। सासू माँ, ये ड्रेस ये कितनी पैक्ड है, इसमें तो मेरा दम घुट जाएगा और इतनी भारी भरकम ज्वेलरी मुझसे ना पहनी जाएगी। कितनी आउटडेटेड है ये ड्रेस। मैं तो मेरी माँ का दिया हुआ कपड़ा ही पहनूंगी, जया ही पहने ऐसे कपड़े। माँ जी आप बेफिक्र रहें, मैं ये जरूर पहनूंगी। गोद भराई में पूरा हॉल बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेटेड होता है। सास ने वीआईपी लोगों को बुलाया होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गाना गाकर डांस कर रहे होते हैं और सभी दोनों बहुओं की एंट्री का वेट कर रहे होते हैं कि तभी माया एक डार्क कलर का बैकलेस टाइट वन पीस में हॉल में आती है। सभी माया को देखकर अजीब रिएक्शन देते हैं। काम्या जी की छोटी बहू किसी जोकर से कम नहीं लग रही है, इतना टाइट कपड़ा पहना, पूरा पेट नजर आ रहा है। प्रेगनेंसी में बच्चे को कितनी दिक्कत होगी इससे। बड़ी अजीब लग रही है आज माया बहू। सभी माया को देखकर बातें बनाने लगते हैं कि तभी हॉल में जया की एंट्री होती है, जहां एक फुल कवर गाउन में सीढ़ियों से वो उतर रही होती है। पीछे दो नौकर उसका गाउन पकड़े होते हैं और लंबे बाल, ज्वेलरी से लदी हुई जया आज किसी महारानी के जैसी लग रही थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके सामने फीके लग रहे थे। माया और शीतल एक पल को जया को देखते रह जाती हैं। सभी जया की फोटो खींचने लगते हैं और जया की खूब तारीफ करते हैं। मित्तल परिवार की असली बहू तो जया ही लग रही है, जैसे कोई महारानी आई हो। ये सब देखकर शीतल का गुस्सा फूट पड़ता है। समधन जी, आप मेरी छोटी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरी सौतेली बेटी को महारानी की तरह सजाया और सगी का हाल देखो। मैंने नहीं जाना था कि आप मेरी बेटियों के साथ इतना भेदभाव करती हैं। अच्छा, मैंने तो अपनी दोनों बहुओं को बराबर ही सम्मान दिया है। सगा सौतेला तो आप मानती हो। आपने ही अभी कहा और आपने ही माया के लिए ढेर सारा नेक भेजा था और जया के लिए कुछ नहीं। अगर आप जया को बहुत मानती और प्यार करती तो उसके लिए भी वैसे ही गिफ्ट भेजती जैसे माया के लिए भेजा था। मैंने तो माया को भी सेम ड्रेस और ज्वेलरी दी थी कि मेरी दोनों बहुएं आज सबसे सुंदर लगे, लेकिन माया ने ये कहकर धिक्कार दिया कि मैं ये बेकार से कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं तो वही पहनूंगी जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। और बहन जी, मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए समान है, बड़ी छोटी, सगी और सौतेली नहीं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जया के साथ हमेशा कितना भेदभाव किया। जया बेटा, मुझे माफ कर देना। हाँ जया दीदी, आई एम रियली सॉरी। जिसके बाद गुड़िया माया को ले जाकर वैसे ही तैयार करती है जैसे जया को तैयार किया गया था और फिर माया और जया की सेम एंट्री होती है। दोनों महारानियों की तरह हॉल में एंट्री लेती हैं और सभी उनका स्वागत करते हैं, जिसके बाद दोनों की गोद भराई की रस्म पूरी होती है।